हरे कृष्ण। आज हम आपको भगवान के एक बहुत बड़े प्यारे भक्त की कथा सुना रहे हैं। दुर्गी माँ, दुर्गी माता जो वृंदावन में रहते थे और प्यार से लोग सब उन्हें दुर्गी माँ कहते थे। दुर्गी माँ जिनके घर में बाल गोपाल विराजमान थे और बाल गोपाल श्री कृष्ण उनके साथ लीला करते थे। ठाकुर जी तो विग्रह के रूप में विराजमान थे, लेकिन दुर्गी माँ का भी तो वात्सल्य भाव था और ठाकुर जी प्रकट होकर उनके साथ लीला करते, उनसे बातें करते, उनके हाथ से भोग स्वीकार करते। आपके घर में जो ठाकुर विराजमान है ना, वो साक्षात भगवान है, वो मूर्ति नहीं, वो विग्रह नहीं है। और दुर्गी माँ जिनके यहाँ ठाकुर जी लीला करते थे, एक दिन दुर्गी माता जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने गई। आपको पता है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर के दायरे की होती है। दुर्गी माँ ने क्या किया, कपड़े अपने शिरोधारण ठाकुर जी को किया, अपने सिर पर एक मोटा कपड़ा रखा और उसके ऊपर बाल गोपाल को बिठाया कि मैं परिक्रमा करूं और मेरा बाल गोपाल मेरे साथ हो। मैं इनको घर में अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी तो उनके साथ लीला करते थे। अब दुर्गी माँ ने एक मोटा कपड़ा सिर पे एक डाल रखा हुआ है और उसके ऊपर बाल गोपाल को विराजमान कर दिया है और दुर्गी माँ परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की। पर बीच बीच में क्या कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं कि बाल गोपाल विराजमान है ना, अच्छे से मेरे कन्हैया विराजमान है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। ऐसे करते करते वो परिक्रमा करते 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 दुर्गी माँ वृंदावन गए। सुबह से शाम हो गई, पर क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने घर का ताला, उस जमाने का जो कड़ी कुंडा था, खोलने की कोशिश की तो खुले ही नहीं, बहुत कोशिश की। तो दुर्गी माँ ने सोचा थोड़ी देर आंगन में बैठ जाती हूँ, कुछ करती हूँ, लेकिन हाथ ऊपर लगाए तो बाल गोपाल थे ही नहीं। मेरे कृष्ण कहाँ गए, मेरे ठाकुर जी कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। वो दुर्गी माँ रोने लगी, मेरा कान्हा कहाँ गया, मेरा कृष्ण कहाँ गया। अब ऐसे में एक वहां से भक्त, एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे और दुर्गी माँ को रोते हुए देखे। बोला दुर्गी माँ आप क्यों रो रही हैं? सब उनको दुर्गी माँ कहते थे ना। ये कथा ब्रज के भक्त शास्त्र में आती है, ब्रज के भक्त। तो कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहा देखो बाबा जी, मैं गोवर्धन परिक्रमा करने गई थी, मैंने शिरो धारण किया था बाल गोपाल कन्हैया को, और कन्हैया मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ के चले गए, क्या लीला कर रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब बाबा जी ने कहा ठीक है, अब आपके कन्हैया को हम कहाँ ढूंढे? ठीक है, ट्राई करते, प्रयास करते, पर आप बाहर क्यों बैठे आंगन में? बोले दरवाजा नहीं खुल रहा है, कड़ी कुंडी नहीं खुल रही है। बाबा जी ने कहा चलो आप अंदर बैठिए, मैं आपका ये किसी तरह भी दरवाजा खोल देता हूँ। बाबा जी ने बड़ी मशक्कत करके वो कड़ी कुंडा खोल के दरवाजा खोला और दुर्गी माँ जैसे ही रोते रोते अंदर गई तो पालने में बाल गोपाल सोए हुए थे। और बाबा जी ने कहा देखो देखो मैया, आपके बाल गोपाल सोए हुए। अरे हाँ, ये तो यहाँ सोया है, ये तो यहाँ था, कहाँ चला गया? बाबा जी तो चले गए और बाबा जी बोल के गए, मैया ये कान्हा है ना आपके साथ लीला कर रहा है, वैसे ही रोज करता है। अब कन्हैया सोए हुए हैं। अब बाबा जी चले गए तो मैया ने देखा ये तो सोया हुआ है, अब इसको डांट भी नहीं सकती, क्योंकि मैया का वात्सल्य भाव था। और कन्हैया भी झूठ मूठ सो गए, कहीं मैया डांट न दे। तो ऐसे कन्हैया रोज उनके साथ लीला करते थे। प्रिय बंधुओं, हमारे घर के ठाकुर साक्षात भगवान हैं। दिल से उनको भोग लगाइए और दिल से उनका नाम स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कथा को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो आप। और 18 मई को हमें 11 साल पूरे हो रहे हैं। आप सभी को व्हाट्सएप पे कथा भेजते भेजते गुरु कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से 18 तारीख को एक स्पेशल वीडियो बनेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। हरे कृष्ण।